गनीमत किस तरह जानना है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे पैगंबर ने क्यों इरशाद फरमाया कि अपनी जवानी को गनीमत जान बुढ़ापा आने से पहले पहले, क्योंकि जवानी के अंदर जो इबादतें इंसान कर सकता है वो बुढ़ापे में हो सकती नहीं है। जो जवानी के अंदर इंसान अपने परवरदिगार के जितना करीब हो सकता है, इतना बुढ़ापे की उम्र के अंदर अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। जवानी के अंदर इंसान का खून गर्म होता है, इंसान के अंदर तंदुरुस्ती होती है, इंसान के अंदर चुस्ती होती है। जवानी के अंदर इंसान जितना हो सकता है अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हो सकता है, जो बुढ़ापे के अंदर नहीं हो सकता। शबाबा का कबला हरामी का, अपनी जवानी को गनीमत जान ले बुढ़ापा आने से पहले पहले। इसलिए तो अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, क्यों मेरे सहाबा किराम की जमात हो, मेरी उम्मत के लोगों, अपनी जवानी को गनीमत जान लो, अपनी इस जवानी को जाया ना करो, क्योंकि जवानी चली गई उसके बाद बुढ़ापा आना है, और बुढ़ापे के अंदर इंसान को आकर बीमारियों ने घेर लेना है, जोड़ों के दर्द ने उसे आकर घेर लेना है। इसलिए मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमा दिया, अपनी जवानी को गनीमत जान बुढ़ापा आने से पहले पहले। दूसरी चीज क्या इरशाद फरमाई मेरे प्यारे पैगंबर ने, वसेहता कबला सकमे का, अपनी सेहत को गनीमत जान ले बीमारी आने से पहले पहले। क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? सियाने लोग क्यों कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत ऐसी है ना, जरा सा हमें बुखार हो जाए एक एक हफ्ता हम बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं। तो मेरे प्यारे पैगंबर क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, वह सेहता कबला सकमे का, अपनी सेहत को गनीमत जान बीमारी आने से। जरा जाकर अस्पतालों के अंदर उन मरीजों से जाकर पूछो कि बताओ बीमारी के अंदर मजा आ रहा है या जब तंदुरुस्ती थी, जब सेहत थी तब ज्यादा सुकून था जिंदगी के अंदर? वो तुम्हें बता देंगे अपने मरहले। जाकर पूछो जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उससे जाकर पूछ के बता, जब तंदुरुस्त था, दौड़ता था, जमीन के ऊपर भागता था, तब जिंदगी का असल लुत्फ आ रहा था, या अब बीमारी के अंदर मुब्तला होकर जिंदगी का लुत्फ? बीमारी के अंदर ना अल्लाह की इबादतें हो सकती हैं, बीमारी के अंदर ना तो रोजे रखे जाते हैं, कोई वो इबादत नहीं होती जिसके अंदर झुकना पड़े जब इंसान बीमार हो। तो मेरे प्यारे पैगंबर ने क्यों इरशाद फरमा दिया, वसेहता कबला सकमी का, अपनी सेहत को गनीमत जान ले बीमारी आने से पहले। तीसरी चीज मेरे प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई, वगिना का कबला फकरी का, अपनी दौलत को, अपनी जायदाद को गनीमत जान ले फकीरी आने से पहले पहले। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाज दिया, अल्लाह ने तुझे जायदादों से नवाज दिया, गनीमत जान ले कि अल्लाह ने तुझे माल और दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने तुझे मौका दिया कि ओ मेरे बंदे मेरे रास्ते में खर्च कर, मैंने तुझे माल और दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करना है, तूने ज़कात अदा करनी है। अल्लाह ने मालदार के ऊपर ज़कात को फर्ज किया, किसी गरीब पर फर्ज नहीं किया। कभी देखा है किसी गरीब को जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो दिन का 500 रुपया कमाने वाला, कभी देखा है उसको अल्लाह ने कहा कि तूने अपने माल की ज़कात अदा करनी है? अल्लाह ने तो ये फरमा दिया कि मेरे बंदे तेरे पास इस्तात मौजूद है, हज उम्रा तेरे ऊपर फर्ज कर दिया गया, तेरे पास इस्तात मौजूद है, ज़कात तेरे ऊपर फर्ज कर दी गई है। दीन इस्लाम के कितने रुकन है? 5 रुकन है, 5 रुकन है ना। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहला रुकन। दूसरा रुकन नमाज, तीसरा रुकन रोजा,
चौथा रुकन ज़कात और पांचवा हज। 3 रुकन तो अल्लाह ने फरमा दिए कि चाहे गरीब है अमीर है सभी अदा करेंगे, लेकिन जो आखिरी रुकन है ज़कात और हज वो मैंने मालदार के ऊपर फर्ज किए हैं कि जिसके पास मालो दौलत है, जिसके पास जायदाद है वो अदा करेगा। वग़िना का कबला फकरी का, अपनी दौलत को गनीमत जान ले फकीरी आने से पहले पहले। चौथी चीज मेरे प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई, व फरागा का कबला शुगले का, अपनी फुर्सत के लम्हात को गनीमत जान ले मसरूफियत के लम्हात आने से पहले पहले। फुर्सत के लम्हात हर इंसान काम करने के बाद एक ना एक वक्त आता है कि उसे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा, फुर्सत के लम्हात खत्म हो जाते, उसकी मसरूफियत के लम्हात खत्म, अब फुर्सत के अंदर बैठा है, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई काम नहीं है। तो अपनी उन्हीं फुर्सत के लम्हात के अंदर जरा बैठ कर सोचे, जरा हम बैठकर सोचे कि हमने इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर 40 साल की उम्र का अरसा गुजार दिया, 60 साल की उम्र का अरसा गुजार दिया, 70-80 साल गुजार दिए इस दुनिया के अंदर। इस 70-80 साल के अंदर, इस 60-50 साल की उम्र के अंदर हमने क्या कमाया, क्या गंवाया, जरा बैठ कर सोचे, जरा हम अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें कि इतना बड़ा अरसा हमने इस कायनात के अंदर गुजार दिया। क्या हमने आगे जाने के लिए जो आगे वाला मरहला आना है, जब इस दुनिया को खैरबाद कहकर आखिरत का सफर हमने शुरू करना है, क्या उसके लिए हमने तैयारी की है? जरा अपने फुर्सत के लम्हात के अंदर हम बैठकर सोचे। बाकी मंसूबे भी तो बनाते हैं ना कि किस तरीके से कारोबार को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से मंसूबाबंदी करते हैं, अपनी फसल को हमने तैयार करना है, किस तरीके से अच्छी फसल को तैयार करना है, मंसूबे बनाते हैं ना। जरा फुर्सत के लम्हात के अंदर बैठकर चंद लम्हे निकाल कर जरा ये भी सोचने कि हमने इतना बड़ा अरसा इस दुनिया के अंदर गुजार दिया। 25 साल मैं अपना बताता कि 25 साल मैंने इस दुनिया के अंदर गुजार दिए। मैं बैठकर जरा सोचूं कि मैंने आगे जाने के लिए कौन सा साजो सामान तैयार किया है। ये दुनिया मेरी हमेशा की तो नहीं है, आज अगर जिंदा है तो कल नहीं मालूम कि हम इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर मौजूद होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे पैगंबर क्यों इरशाद पड़ा, व फरागा का कबला शुगले का, अपने फुर्सत के लम्हात को गनीमत जान ले मसरूफियत के लम्हात आने से पहले पहले। आखिरी चीज मेरे प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई, व हयात का कबला मौती का, अपनी जिंदगी को गनीमत जान ले मौत आने से पहले पहले। अहम तरीन मरहला, अहम तरीन अल्लाह के पैगंबर ने गनीमत बताई, वह हयात का कबला मौती का, अपनी जिंदगी को गनीमत जान। सारी तमाम चीजें एक तरफ, और ये आखिरी जो चीज मेरे प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई ये एक तरफ कि अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अल्लाह ने जिंदगी अता की है, क्यों दी अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया? अपनी इबादत के लिए, कि मैं इनको अपनी इबादत के लिए पैदा कर रहा हूं, ये दुनिया के अंदर जाकर मेरी इबादत करें। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ऐसी है ना, तो इस जिंदगी को जरा गनीमत जाने और बैठकर सोचे। जब इस दुनिया को हमने खैरबाद कहना है, मौत की आगोश के अंदर हमने सोना है, मौत तो बरहक है, मौत तो हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात पा गए, इस दारे फानी से कूच कर गए अल्लाह के पैगंबर।
तो हमने भी जाना है अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल क़ब्रु बाबु कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। कि कब्र एक ऐसा, मौत एक ऐसा जाम है, एक ऐसा प्याला है कि जिसको हर जानदार ने, हर नफ्स ने उस प्याले को, उस जाम को पीना है। वल क़ब्रु बाबु कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। और कब्र एक ऐसा दरवाजा है कि जिसमें से हर जानदार ने, हर नफ्स ने गुजर कर जाना। मौत आ गई, अब आगे वाला मरहला आ गया कब्र का। जिसने कब्र की तैयारी कर ली, कब्र के अंदर कामयाब हो गया, आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी कब्र है। जो बंदा अपनी पहली सीढ़ी के अंदर कामयाब हो गया, वो समझ लो आगे अपनी सारी मंजिलें तय करता चला जाएगा। और जब क़यामत आएगी, जब क़यामत की हौलनाकियां अल्लाह हमें दिखाएगा, अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमाए। अल्लाह हम सब की जिंदगियों के अंदर नेक अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जब क़यामत की हौलनाकियां देखेंगे तो हमारी जुबानों से सिर्फ ये अल्फाज निकलेंगे। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाए, क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना। ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें हमारी आराम गाहों से क्यों जगा दिया। कब कहेंगे? जब क़यामत की हौलनाकियां देखेंगे, जब क़यामत के दिन आग को देखेंगे, जब क़यामत के दिन मैदान माशर के दिन सूरज सवा नेज़े के ऊपर ठहरा होगा, तो क्या अल्फाज निकलेंगे इंसानों की जुबानों से? क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना। ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें हमारी आराम गाहों से क्यों जगा दिया। कब्र का अजाब आराम का लगेगा, कब्र का अजाब हमें आराम का लगने लग जाएगा जब क़यामत की हौलनाकियां देखेंगे, जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर ठहरा होगा। कब्र का अजाब आराम का लगेगा, कब्र के सांप बिच्छुओं में आराम का हमारा बिस्तर लगेंगे हमें। तो इससे मालूम होता है कि कब्र का अजाब तो अभी कुछ भी नहीं है। असल मरहला तो अल्लाह ने हमें माशर के दिन दिखाना है, क़यामत के बाद हमें दिखाना है। जो हमारी जुबान से ये निकल जाएगा, अल्लाह तूने हमें हमारी आराम गाहों से क्यों जगा दिया। तो अल्लाह के पैगंबर ने क्यों इरशाद फरमाया, वह हयात का कबला मौत का, अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो मौत आने से पहले पहले। तो अल्लाह के पैगंबर ने तो सही इरशाद फरमाया ना हमें कि अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, जितना हो सकता है कब्र की तैयारी कर लो। आखिरी बात सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मेरे प्यारे पैगंबर का जलील कदर सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बैठ सारों कतार इतना रोए के उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई है आंसुओं से। बाकी सहाबा इकराम ने, साथियों ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों रो रहे इतना सारों कतार? तो क्या इरशाद फरमाया, क्यों मेरे साथियों क्या पूछते हो, मौत करीब तर चली आती जा रही है, कब्र करीब तर चली आती जा रही है और मेरे पास कोई साजो सामान ही नहीं है। कौन है? मेरे प्यारे पैगंबर का सहाबी, मेरे प्यारे पैगंबर की हदीस मुबारका का रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। क्या इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे पास साजो सामान मौजूद नहीं है। जो कब्र के अंदर साजो सामान मेरा होना चाहिए, जब मैं मुसाफिर बनूंगा मेरे पास ज़ाते राह मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे पैगंबर के सहाबा इकराम को इतनी फिक्र है,
जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ून, क्यों मेरे पैगंबर, मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए हैं। ऐलान फरमा दीजिए जिन सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, जिनको मेरे प्यारे पैगंबर ने जन्नत की बशारत दे दी है, उनकी जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं कि हमारे पास ज़ाते राह मौजूद नहीं है। तो हमारा ईमान तो उनसे कितना कमजोर तरीन है, हमारा ईमान तो उनकी खाक के बराबर नहीं है। तो हमारे ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा लागू होता है कि अल्लाह के पैगंबर ने जो हमें अहकामात दिए हैं, जो अल्लाह ने हमें ये कुरान मजीद, अल्लाह के पैगंबर ने इतनी मुशक्कतें उठाकर ये कुरान मजीद हम तक पहुंचाया है, जरा इस कुरान मजीद के ऊपर अमल पैरा होकर देखें तो हमारी जिंदगियां भी संवर जाएंगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी कब्र भी संवर जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे अपने दीन के ऊपर जिंदा रखे, और जब मौत आए तो उसका कलमा तैयबा हमारी जुबान पर मौजूद हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये हम मोहतरम जनाब हजरत मौलाना रुवैफा ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू इस्लाही फरमेंदे पे हैं। हुण बयान वास्ते तशरीफ घेनो सन महबूब सामीन खतीब हरदिल अजीज जनाब कारी अब्दुल अजीज खेड़ा साहब हाफिज़हुल्लाह अपने बेहतरीन और प्यारे अंदाज के नाल बयान फरमे सन। मौलाना अशेख अब्दुल अजीज खेड़ा साहब।